भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 42वां अध्याय के अंतर्गत कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो बातें कही थी वे सब अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गई। वे सब अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का गुन घुन शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले पतित वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है। गधे पर चढ़कर चलता है और विष ही खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है। गले में जापा कुसुम अड़हुल की माला पहना है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया
और उसे नींद न आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रणभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों की बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंदरवारों से सजा दिए गए। ऊपर ब्राह्मण उन पर उसके ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंदा आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट प्रदान की और फिर जाकर वे मंच पर बैठ गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 42वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 43वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।